देश की एक ऐसी कंपनी जो 250 टॉप अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार होते हैं उसके अंदर वो 5वां स्थान रखती है। अब इस कंपनी का नाम है जी। में भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं सर कि अब इसके अंदर प्रॉफिट बुक करें या ना करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से अब ये शेयर जो अपर सर्किट पर लगता जा रहा है। देखिए, अगर मेरे इलाके पर कुछ ऐसी पैदावार ज़्यादा हो जाए जो दूसरे इलाके में कम होती है तो हमारे इलाके की वैल्यू बढ़ जाएगी। उस शेयर के ऊपर बैठे हैं जिसके ऊपर सेबी की नज़रें हैं और उसने जांच के दायरे बिठाए हैं। तो कल को अगर जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई, एक चीज बताऊं कि जब किसी स्टेट में कोई सरकार चेंज हो जाती है गिरावट आ रही है। ये भाई इनका एनडीटीवी बहुत अच्छा है, इनका अडानी विल्मर बहुत अच्छा, पोर्ट का काम बहुत अच्छा, गैस का काम बहुत अच्छा, ग्रीन में काम, ये सारी चीजें हम भूलेंगे। क्यों भूलेंगे? क्योंकि एक अडानी के शेयरों में काफी उतार और चढ़ाव आने वाले हैं। वो इसलिए भी आने वाले हैं क्योंकि सेबी 6 महीने का और वक्त मांग रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे सर बीसीजी आरवीएनएल और एक बात करेंगे रेलवे का एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अंदर हमारी जो प्रतीक्षा है अपने पोर्टफोलियो में लाने की वो सही है या नहीं है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इन चर्चा से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने शुरुआती तौर पर ही आपको बताया था कि मार्केट का हाल इस साल उथल पुथल वाला हो सकता है। ये मैंने आपको जनवरी में बताया था और ये भी मैंने आपको बताया था कि अडानी के शेयरों में काफ़ी उतार और चढ़ाव आने वाले हैं। वो इसलिए भी आने वाले हैं क्योंकि सेबी 6 महीने का और वक्त मांग रहा है और 6 सदस्यों की जो एक कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट के लिए भी एक जांच जो है यानी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और उसके द्वारा ही आज आपको अडानी जी के शेयरों में गिरावट के आसार देखने को मिले। मैंने एक चीज़ कहा था कि हर एक चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा पर ध्यान केंद्रित आपको सिर्फ इसलिए करना है कि सेबी अपनी रिपोर्ट या 6 सदस्य जो अपनी रिपोर्ट देगा उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, सारी चीज़ें उसी पर ही टिकी है। मैं आपको बता दूं, ये आपको तब भी देखने को मिल सकता है जब अडानी ग्रुप के द्वारा 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंशा यानी योजना बना रहा है। एक पॉजिटिव न्यूज़ जिसके द्वारा वो 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगा और फिर उसके द्वारा वो अपनी कंपनियों में अच्छी राह तलाश करेगा। ये जो चीज़ें हैं ये आगे जाकर इसको मजबूत कर सकती है। और मैंने आपको कहा था कि कंपनी के ऊपर हर जगह से इन्होंने जो पैसा लिया है उसके उतारने की भी दिशा पर अडानी ग्रुप लग रहा है। फिर उसके द्वारा जो हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट एक अपनी दी थी उसके द्वारा सेबी जांच कर रहा है और उसके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही है। अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचिका लगाई थी उसके ऊपर सुनवाई हो रही है। वहाँ एक नया मोड़ आया है और सेबी ने कहा है कि सन 2016 से जो उन्होंने कंपनियों की जांच की है, जो 51 कंपनियां हैं उसके अंदर एक भी कंपनी अडानी ग्रुप की नहीं है। अब इससे एक मोड़ ये आ गया कि लोग कह रहे थे कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी 2016 से जांच कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ क्लू तो निकला होगा, लेकिन इसको जो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में कहा गया है कि अभी कोई भी जांच जो 51 कंपनियों की 2016 से की है सेबी ने कहा है उसके अंदर अडानी ग्रुप की चीज़ें नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे समय मिलने में चीज़ें आसान हो सकती है क्योंकि जब तक के जांच निष्पक्ष नहीं होगी, सेबी का कहना है कि बिना बात में रिपोर्ट लगाना ये भी औचित्य नहीं है। तो यहाँ से एक रूपांतर ये मिल सकता है इस मोड़ का कि कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा से यहाँ पर एक ऐसी चीज़ निकल कर आ सकती है जो सेबी मांग रहा है, यानी समय मांग रहा है 6 महीने के लिए, लेकिन कोर्ट ने पहले इसको मना कर दिया था। तो एक नया मोड़ निकल कर अडानी ग्रुप में आ गया। देखो सर, 21,000 करोड़ रुपये का फंड जुटाने के लिए ये योजना बना रहा था, वो पॉजिटिव था, लेकिन मोल क्या हो गया। मैंने कहा ना कि जब जब सुनवाई चलेगी, जब जब दिल धड़केंगे और उस दिल धड़कने से निवेशकों को विचलित होगी। अब सारी चीज़ें लोग भूल जाएंगे, भाई ये है ना बांग्लादेश में भी बिजली दे रहा था,
क्योंकि ये देखो गिरावट आ रही है। ये भाई इनका एनडीटीवी बहुत अच्छा है, इनका अडानी विल्मर बहुत अच्छा, पोर्ट का काम बहुत अच्छा, गैस का काम बहुत अच्छा, ग्रीन में काम, ये सारी चीज़ें हम भूलेंगे। क्यों भूलेंगे? क्योंकि एक पक्ष जो कोर्ट में रखा जा रहा है सेबी के द्वारा, वहाँ पर कुछ सुनवाई की चीज़ें जो आज निकल कर आ रही थी उसे अब जो है मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। यानी कि सेबी की याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी, मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया इसको। तो आपको ये देखना चाहिए कि ये जो सिलसिले हैं कोर्ट के द्वारा आएंगे और इसके द्वारा ही शेयर आपका ऊपर नीचे होगा, ये मैंने आपको बताया था। और अच्छी दिशा लगानी है अगर अडानी ग्रुप में 2024-2025 लेकर चलो, ये तो आपको समझ कर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, आगे एक चीज बताऊं कि जब किसी स्टेट में कोई सरकार चेंज हो जाती है तो वहाँ पर जो भी परियोजना होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ विलंब भी हो सकता है, या किसी भी कारण से वो परियोजना को दोबारा से शुरू या बंद भी किया जा सकता है। इसी तरीके से उन शेयरों पे इफेक्ट पड़ जाता है कि जो जिस जगह से काम कर रहे हैं उस जगह पर कुछ सरकार चेंज हो जाए। जिस तरीके से टाटा स्टील में आपको देखने को मिला कि ब्रिटेन में जब सरकार चेंज होती गई तो टाटा स्टील की जो याचिका थी, जो उन्होंने कहा था कि उनको वित्तीय सहायता चाहिए, उसमें क्या हुआ? विलंब होता गया। ये एक न्यूज के द्वारा निकल कर आया था। और इसी चीज को आपको देखना चाहिए कि सुजलोन एनर्जी जो है कर्नाटक में अभी जो हाल ही में इसको जनरेटर थे विंड टर्बाइन वाले, उसको स्थापित करने का जो ऑर्डर मिला है, ये भी आपको समझना। या कोई और अन्य परियोजना सुजलोन एनर्जी जैसे शेयरों की अगर कर्नाटक में चलेगी तो ये जो शेयर है ना आपका हल्का सा गिरावट के आसार आपको दिखाएगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसलिए दिखाएगा क्योंकि उस परियोजना में फिर से कुछ चीज़ें नियम के द्वारा जो सरकार चेंज होती है उस पर होता है। वैसे इसका जो व्यू आपको लेकर चलना है सुजलोन का 2030 का लेकर चलना, ये मैंने आपको कल ही बताया था। लेकिन ये भी एक बतानी ज़रूरी थी कि काफ़ी लोग हाय हल्ला कर रहे थे भाई कर्नाटक में सरकार चेंज हो गई तो मार्केट गिर ना जाए। भाई कर्नाटक में चेंज हुई है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री कोई चेंज हो गए? हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर मेरे इलाके पर कुछ ऐसी पैदावार ज़्यादा हो जाए जो दूसरे इलाके में कम होती है तो हमारे इलाके की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर हमारे इलाके में वो पैदावार कम हो जाए तो हमारे इलाके की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो भी परियोजना सुजलोन की कर्नाटक में चल रही है, वहाँ पर जो सरकार चेंज हुई है उस पर थोड़ा सा आपको हल्का सा ये व्यू लेकर चलना चाहिए कि उन परियोजना पे क्या क्या चीज़ें निकल कर आ सकती है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं पूरे देश का लक्ष्य 2030 का है, उसे लेकर चलना चाहिए। तो काफ़ी लोग कहते हैं ना सर शेयर नहीं बढ़ रहा है, शेयर गिरता जा रहा है। इसकी परियोजना पकड़ लो, इसका काम पकड़ लो, और जो लोग इनसे जो ऑर्डर देते हैं उसे आपको पकड़ कर चलना पड़ेगा। और अडानी ग्रीन के बारे में मैंने कल बताया था कि वो 3 गीगावाट की अपनी एनर्जी के लिए भी काम कर रहा है। उसके अंदर वो जिसको भी ऑर्डर दे सकता है। वैसे तो ये पहले भी ग्रीन ने किसको ऑर्डर दिया था? सुजलोन को दिया। तो वहाँ पर सुजलोन की बल्ले बल्ले थी। तो अब ये कर्नाटक का मसला हुआ, वहाँ पर भी इनकी कुछ परियोजना चलती है सुजलोन की, इसलिए थोड़ा सा विलंब की स्थितियों में ये निकल कर आया ही आया। मैं आपको बता दूँ BCG में भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं सर कि अब इसके अंदर प्रॉफिट बुक करें या ना करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से अब ये शेयर जो अपर सर्किट पर लगता जा रहा है। देखो सर एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि आज इसने 14 रुपये 90 पैसे में इसने ओपनिंग करी और 14 रुपये 90 पैसे में ही क्लोज हुआ, यानी कि यहाँ पर अभी मजबूती की तरफ है। बीच में जिस तरीके से ये बार बार अपना अपर सर्किट खोल रहा था वहाँ पर थोड़ा सा टेंशन का विषय है, और अगर आगे जाकर ये थोड़ा थोड़ा अपना अपर सर्किट फिर से खोलना शुरू करे तब टेंशन होगी। तो जब तक कि ये अपना लगातार वाला अपर सर्किट लगा रहा है, यानी कि जिस पे ओपन हो रहा है उस पे क्लोज हो रहा है, तो वहाँ पर पॉजिटिव संकेत होंगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तो 21 रुपये 60 पैसे में लिया, यही मैं आपको बता दूँ, और वो हमने लिया है काम को देखकर, और काम इसका सबसे लाजवाब है। और हमने काम को अगर देखा तो फिर हमें रखने की क्षमता भी आनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपने शेयरों को नीचे लिया हुआ उन्हें अपना प्रॉफिट की मंशा भी बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना न्यूज के, बिना किस चीज़ के ये अपर सर्किट मार रहा है। जहाँ सेबी ने इसके ऊपर अपने जांच के दायरे बढ़ाए तो वहाँ से तो कितनी लगातार गिरावट के सिलसिले आए थे, वहाँ हमें पता था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पर अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है
तो हम सोच लें भाई सब कुछ इसके अंदर अच्छा हो गया है, सेबी को ये जो भी चीज़ें बोलेगा वो पॉजिटिव बोलेगा या कुछ अलग से इसके अंदर निकल के आएगा। जब वो चीज़ें हमारे सामने होगी तो तब ये हमारे लिए पक्का शेयर होगा। देखो सर, शेयर मेरे पास है, लेकिन हमें किसी चीज़ को प्रूफ के साथ पक्का भी होना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आया तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेतों के साथ फिर रखने वाला शेयर है। मैं उनको कह रहा हूँ जिन्होंने नीचे की तरफ लिया और जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया उन्हें लॉस बुक करने की क्षमता बनानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गिरावट तो कर देगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल कर आएगी, ये आपके लेवल तक भी आने वाली क्षमता रख सकता है। तो यहाँ पर हमें एवरेज भी नहीं करना चाहिए, ना जिन्होंने ऊपर लिया उन्हें एग्जिट करना चाहिए, बल्कि उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिनको प्रॉफिट आ रहा है। और प्रॉफिट अपने हाथों से कभी जाने नहीं देना, क्योंकि हम उस शेयर के ऊपर बैठे हैं जिसके ऊपर सेबी की नज़रें हैं और उसने जांच के दायरे बिठाए हैं। तो कल को अगर नेगेटिव आ गया तो फिर यहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। फिर कहते ना, भागते भूत की लंगोटी ही काफ़ी है, इस तरह की एक वो थी। तो वो फिर हम बाद में पता ना लगे, वो हमें ना मिले, लंगोटी भी ना मिलेगी हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनको प्रॉफिट आ रहा है, उनको नहीं जिनको लॉस आ रहा है, क्योंकि लॉस वाले तो काफ़ी इंतजार कर सकते हैं और प्रॉफिट वाले तो फिर अपने प्रॉफिट की मंशा बना सकते हैं। तो लोग मेरे से पूछे सर BCG में अब क्या करें? कुछ नया चीज़ नहीं है, बस अपर सर्किट लगा रहा है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देश की एक ऐसी कंपनी जो 250 टॉप अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार होते हैं, उसके अंदर वो 5वां स्थान रखती है। अब इस कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। कितनी बेहतरीन न्यूज है कि जो कंपनी 5वां स्थान 250 में रखती हो, जो टॉप के ठेकेदार वाली कंपनियां होती हैं, तो वो अपने आप में ही लाजवाब हो जाती है, जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो ना ज़्यादा वर्क रेलवे में करती है, राजमार्ग में करती है और अन्य दिशा में ये काम करती चलती है। जिस तरीके से ये भारत में अपनी अच्छी सुविधा दे रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये काम करती रहती है, तो इसके काम में सर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो उस जटिल चीज़ को भी पूरा कर देता है जो अदर कंपनियों से नहीं होता। तो जटिल का मतलब समझिए कि किसी प्रोजेक्ट को ये पूरा करने में इतना सक्षम है कि जो दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। तो होता है ना सर, उस दिल का ऑपरेशन होना है तो उस डॉक्टर को बुलाओ जिसने पहले कहीं ऑपरेशन को सफल कर लिया है। तो जटिल जटिल निर्माण, इंजीनियरिंग और इस तरीके के ढांचों पे काम करती है जो अदर कंपनियों की बस के बात नहीं है। तो उस शेयर का नाम है इरकॉन सर। ये तो आपको जानकर चलना पड़ेगा कि इसकी बेहतरीन चीज़ें रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के अनुसार से ही लग रही है। ये एक बेहतरीन शेयर है। मैं आपको बता दूं, वित्त वर्ष 2022 में इसने अपना रेवेन्यू 92% रेलवे से, 7% इसने राजमार्ग से और 1% अन्य चीज़ों से अपना रेवेन्यू को बढ़ाया था सर। एक चीज हमें इसके अंदर और अच्छी लग रही है, जिस कंपनी ने 46 वर्षों में अपनी सेवा के द्वारा 25 देश, दुनिया भर के 25 देशों में 128 परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने पूरा किया और इंडिया में इसने 398 परियोजना इसने पूरी की है वित्त वर्ष 2022 में सर। तो ये कितना महत्वपूर्ण एक चीज़ है। जिस तरीके से इसे श्रीलंका, बांग्लादेश की तरफ से भी ऑर्डर मिलने की चीज़ें मिलती हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी। इसके ग्राहक में इंडिया में BHEL और NTPC है और अदर कंपनियां भी इसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वित्त वर्ष 2022 में इसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली 4 कंपनियों को अपने साथ मिलाया है। किस लिए मिलाया है? अच्छा काम करने की दिशा में अपने साथ इसने अपनी 4 कंपनियों को अपने साथ वित्त वर्ष 2022 में मिला लिया है सर। ज्वाइंट वेंचर के तहत इसने 500 मेगावाट सौर ऊर्जा पे अपना एक प्लांट लगाया है, जिसके तहत ये नवीनीकरण ऊर्जा के तहत इसने एक कदम को बढ़ा दिया, यानी कि ये अब सोलर के क्षेत्र पर भी अपना प्लांट इस कंपनी ने बना लिया है सर। एक महत्वपूर्ण चीज मुझे आपको बतानी इसके अंदर यह है कि 2021 मार्च से इसने अपनी प्रमोटर की हिस्सेदारी को मार्च 2023 तक, यानी 3 साल में इसने जूका त्यू रखा है, जो करीब 73.18% है। तो जिस कंपनी के प्रमोटर मार्च 2021 से 2023 मार्च तक हिल ही नहीं रहे हैं,
तो उस कंपनी की बुनियाद जो चीज़ है ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टॉप 250 ठेकेदारों में 5वां स्थान इस कंपनी का आता है। जिस तरीके से ये निर्माण, इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचों में इसको एक जटिल काम करने की विशेषज्ञता हासिल है, तो इसके लिए भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी मध्य प्रदेश से इनको एक नहर का ठेका मिला है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो इसके साथ जुड़ती जाती है। लगातार कंपनी अपना प्रॉफिट देती जा रही है सर, तो इस इरकॉन कंपनी को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि जिस दिन से रेलवे का बजट निकल कर आया था, तो लोगों की दिशा और निवेश करने वालों की दिशा रेलवे के सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा लग गई थी। तो वहाँ हमें जब आरवीएनएल और आईआरएफसी ने अपने ओर आकर्षित करके दिखाया, तो विलुप्त हुई जो कंपनी हमारी नज़रों में नहीं थी, जिसका नाम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड था, तो वो भी अपने द्वारा अपनी जटिलताओं के अनुसार काम करती हुई नज़र आ रही है। तो इसके बिना मुझे लगता है कि रेलवे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजना को देखते हुए इस शेयर के ऊपर अपनी अभिलाषाओं की वृद्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो शेयर है आने वाली दिशाओं में जिस तरीके से निर्माण, इंजीनियरिंग जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे, और इस कंपनी को जैसे याद किया जाता है तो याद आ जाता है भाई जटिल काम है, तो जटिल काम करने के लिए इरकॉन कंपनी बेस्ट नज़र आ रहा है। जहां मैंने आपको बताया था कि आरवीएनएल अपने ऑर्डर के अनुसार भागता है, ना ऑर्डर मिलने के अनुसार गिर जाता है, तो वो बात भी आज फिर से सत्य हो रही है। जिस तरीके से बीते दिनों आरवीएनएल को ऑर्डर मिलते जा रहे थे, ये भागा जा रहा था, ऑर्डर मिलने बंद, ये गिरता जा रहा था, तो आज इसको फिर से ऑर्डर मिला और न्यूज में निकल कर आया कि वही तेजी है कि इसको दोबारे से राजस्थान से करीब 2248 करोड़ रुपए करीब का एक ऑर्डर मिल गया है, जो ये काम करेगी एक कंपनी के साथ मिलकर करेगी, जिसका नाम है एससीसी इंफ्रास्ट्रक्चर सर। तो 49% तो सीसी का होगा और 51% जो इस परियोजना का ठेका है जिसके अंदर ये अपना काम करेंगे वो होगा सर आरवीएनएल का। तो ये ज्वाइंट वेंचर के तहत ही काम पकड़ती जा रही है। ध्यान रखना सर कि रेलवे में जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को अवसर नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से सरकारी कंपनियों को अपने अवसर नज़र आ रहे हैं, और वो हमें देखने को भी आरवीएनएल के द्वारा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लाजमी इसके शेयरों की जो एक चीज़ निकल कर आ रही है कि इसके शेयर लंबे समय तक हमें रखने की उम्मीद बढ़ जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे शेयर ही दिल तोड़ते हैं। ये भी आप समझ लेना कि जिस शेयर में ज़्यादा उम्मीद होती है ना, वही शेयर हमारे दिल तोड़ के निकल जाएंगे। तो इसलिए इस शेयर को रखने की क्षमता कोई बना पाएगा, क्योंकि जब ये गिरना शुरू होगा आरवीएनएल, फिर वही लोग भागेंगे जो कह रहे थे सर यहाँ खरीद ले, वही निकल कर भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो खरीदेंगे ऊपर, ये शेयर आएगा नीचे, और फिर कुछ महीनों में ये फिर शेयर ऊपर भाग जाए। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक कितनी इकट्ठी होती जा रही है, और जिस कंपनी के पास ऑर्डर बुक इतनी ज़्यादा हो और वो उसी चीज़ के लिए मिल रहा हो जिसमें वो अपनी विशेषताओं के साथ काम करती हो, तो उस शेयर की रणनीति अभी की नहीं है बल्कि कई सालों की बन जाती है। जितने भी प्रोजेक्ट इसको मिलते हैं ना, 2-4 दिन के नहीं होते हैं, ये ना 2-3 महीने के होते हैं, ये सालों के होते हैं। तो एक रखने की क्षमता भी हमें ऑर्डर को देखकर बना लेनी चाहिए। बीसीजी में उनको एक ऐसी सलाह नहीं दे रहा हूं, बल्कि बता रहा हूं कि ये बिना बात के अपर सर्किट जिस तरीके से कंपनी का शेयर लगा रहा है, और जिनको प्रॉफिट आ रहा है एक बार अपने प्रॉफिट की मंशा बना लेनी चाहिए, और जिनके पास ऊपर है, मेरे पास भी ऊपर है, उनको तो सिर्फ प्रतीक्षा ही करनी चाहिए कि अब इसके अंदर क्या नया मोड़ निकल कर आता है। सुजलोन एनर्जी की मंशा अभी के लिए मत आको, बीच में एक तेजी जरूर दिखाएगा, लेकिन इसकी जो मंशा है 2030 की आपको बनाकर रखनी चाहिए। और कर्नाटक में भी कई परियोजना में सुजलोन एनर्जी काम करता है, तो उसका असर जिस तरीके से सरकार चेंज हुई वो भी आपको देखने को मिला है। अडानी के ऊपर सेबी का, हिडनबर्ग का और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से चर्चाओं में ये नाम आता जा रहा है अडानी ग्रुप का, तो वहां पर भी शेयर में गिरावट उछाल के नजरिए आपको फिर दोबारा से मिलने के लिए शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने वो चीज फीके कर दी है जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप जुटाना चाह रहा है। और अगर आपको एक ऐसा शेयर चाहिए जो अच्छी विशेषताओं के साथ काम करता है और जो जटिल यानी कि ऐसा काम जो अदर कंपनी को करना बस के नहीं है, तो इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर आपको बेस्ट
लगेगा, लेकिन ये खरीदने वाले इसके लेवल नहीं है। यहाँ से 5 से 10 रुपये नीचे आए तब इसके अंदर हमारी अभिलाषा बन सकती है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।